स्नेह बिहारी जी के पावन सानिध्य में गौ माता के लिए समवेत संत वृंद, समादरणीय माता शक्ति और सभी किसी कवि ने कहा, बंधनानि खलु सन्ति बहुनि प्रेम रज्जुकृत बंधनमन्यत् दारु वेद निगुणों की संगति निष्क्रियो भवति। संसार में रस्सियां तो बहुत सी एक से तगड़ी तगड़ी बांधती, लेकिन प्रेम की रस्सी जैसी उसकी कोई रस्सी, सारी रस्सियां ऐसी हैं जिनसे अगर किसी को बांध दो तो वो उस बंधन को खोलने के लिए छटपटाने लगता है, प्रयास आरंभ कर देता है और प्रयास तो सदा सफल होते हैं। इसलिए उन बंधनों को तोड़ने में भी प्रायः बंधे हुए लोग समर्थ हो जाते हैं। लेकिन ये प्रेम की रस्सी का जो बंधन, इसको तोड़ पाना कठिन है, क्योंकि इसमें बंधा हुआ महसूस ही नहीं करता कि हम बंधे हुए, इसलिए वो खुलने का, उससे मुक्त होने का उपाय भी नहीं करता। और जहाँ उपाय ही नहीं होगा वहां पर कैसे सफलता प्राप्त हो। इसलिए ये सबसे बड़ा है। और इसी बंधन से बंधे हम आज यहाँ स्नेह बिहारी जी के पावन सानिध्य में। हमारे बुढ़िया बाबा मठ के हमारे प्रबंधक कल से आए, बोले क्या हो गया हमसे, आप क्यों नाराज हो गए हैं, अपनी जगह छोड़ करके यहाँ क्यों रुके हुए हैं। अब उनको हम कैसे बताएं कि प्रेम की डोर से करम कृष्ण ने हमको यहाँ पे बांध के खींचा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। ये स्नेह बिहारी जी का स्नेह प्रेम के माध्यम से प्रकट हो रहा है, और ये स्नेह हमको मिला शायद इसीलिए कि गौ माता के पीछे पीछे हम चल रहे थे। बिहारी जी ने समझा इसको स्नेह देना चाहिए। अभी गोपाल मणि जी कह रहे थे, देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वैद्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं, वैसे मनुष्यों के गुरु शंकराचार्य हैं। थोड़ा साफ कर दें, यहाँ शंकराचार्य का मतलब शंकरोदीति शंकर, कल्याण करने वाला। जो भी आचार्य है जो कल्याण कर रहा है सब शंकराचार्य, बस कल्याणकारी होना चाहिए। हरे शिष्य धन शोक न हरे, ऐसा वाला आचार्य, ऐसा वाला गुरु नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने सदुपदेशों से अपने शिष्य के हृदय का संग्राम कर रहा है तो वो साक्षात है और वो साक्षात शंकर है, और इसीलिए उसका आचार्य शंकराचार्य के अनुसार है। इसलिए मनुष्य को गुरु वो जो मनुष्य को कल्याण शंकराचार्य। आचार्य हमारे महाराज जी ने कहा, आचार्य माम विजानीया, भगवत वाक्य। भगवान कहते हैं मुझे आचार्य के रूप में जाना। क्यों आचार्य के रूप में? क्योंकि जहां मेरे द्वारा कहे गए वाक्यों में तुमको समझने में दिक्कत होगी, उसकी व्याख्या तो आचार्य के रूप में आकर के मैं करूंगा। जिसका लेख है उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि लिखने वाले ने किस भाव भूमि में कर वाक्य को लिखा है, लिखने वाला ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता।
इसलिए किसी के लिखे की कोई व्याख्या वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। श्रुति स्मृति ममई वाक्य, श्रुति और स्मृति उनकी आज्ञाएं हैं, माने उन्हीं के द्वारा कही गई बातें हैं, उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे करेगा। इसीलिए अपने कहे गए वाक्यों का व्याख्यान करने के लिए भगवान स्वयं आचार्य के रूप में हमारे लिए आचिनोति ही शास्त्राणि आचार्य स्थापयते भी स्वयं आचरते तस्मात् आचार्य। आचार्य जो है वो ग्रंथों में अध्ययन करके आचरण संबंधी बातों को जानते हैं। जानने का मतलब थ्योरी जानती है, फिर उसको अपने जीवन में अपना करके प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं। अब जब शास्त्र और अनुभव दोनों एक हो जाता है तब उसको समझते हैं कि अब ये आगे बढ़ाने के काबिल हो गया, तब उसको अपने शिष्य को बताते हैं और तब उनकी बात कर बताते हैं। इसलिए धर्म जो है वो आचार्य के सामने है। धर्मो मूलम मनुष्याणां सचाचार्यावलंबनः तस्मादाचार्य सुमने हैं शासनम सर्वतोधिकम्। मठामायमान शासन में भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि धर्म जो है वो मनुष्य का मूल है। बिना धर्म का कोई मनुष्य नहीं हो सकता। आहार निद्रा भय संतोषित्वम समानमेव पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हिना पशुभिः समानः। धर्म नहीं है तो बिना धर्म के आप मनुष्य नहीं हो सकते। कई लोग कहते हैं ना, हम नहीं मानते धर्म, मत मानो, पशु कहाँ मानता, तुम भी मत मानो, लेकिन अपने आप को जान लो कि तुम क्या। जो धर्म को मानेगा वही मनुष्य है, जो धर्म को नहीं मानता बिना सिंह पूछता हो लेकिन है जो पशु को जो मरा हुआ है और जो पाशबद्धो सदा जीवा पाशमुक्त सदा शिव। पाश से जो बद्ध है वही पशु और पाश से जो मुक्त है वही शिव। तो जीव और शिव में अंतर क्या है? यही एक बीच में पाश ही तो है। इसीलिए पशु जो है वो पाश से बंधा हुआ है, पाश से जो मुक्त है वो पशु नहीं हो सकता। आप बताइए हमारी गाय को आप पशु क्या है? जो हमको मुक्ति प्रदान करने वाली है, जो हमको सबको बंधन से मुक्त करा दे रही है, आप उसको बंधन वाली कह रहे हैं, उसको पशु कह रहे हैं। इसीलिए गाय को पशु कहना ये गाय का ही नहीं, हम गौ भक्तों का भी अपमान। और इसीलिए अपना अपमान हो तो हम सहज ले, तुल्यम माना अपमान योग, तो ठीक है, यही तो हमको अपने जीवन में अपनाना है, नहीं तो हम सन्यासी ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं का, अपने आचार्यों जिन्होंने गौ माता को सम्मान की दृष्टि से देखा, उनको अगर उन्हीं गौ माता को अगर पशु कहा जाएगा तो उनका भी अपमान होता है। व्यक्तिगत मानापमान के लिए हम समान दृष्टि रखते हैं, लेकिन अपने आचार्यों का, अपने पूर्व पुरुषों का अपमान कोई करे, इसको किसी व्यवस्था में स्वीकार नहीं करता। हमारे पूर्व पुरुषों ने जीवन समर्पित किया। कई नाम हमारे महाराज जी ने यहाँ पर उच्चारित किए। धर्म सम्राट स्वामी कृपालती जी महाराज का, प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी महाराज का, हमारे ज्योतिष पीठ के पूर्वाचार्य कृष्णदाश्रम जी महाराज का, हमारे ब्रह्मदेव गुरु जी महाराज का, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज, निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का, ये सब एक से एक नाम है। इन सब लोगों ने अपना जीवन लगा और अपना जीवन लगा के चाहते क्या थे? गौ माता के प्रति। तो वो कार्य कहीं ना कहीं अंतःशरीर होकर के चल रहा, चल नहीं रहा था, ऐसी बात नहीं। देश में कभी भी किसी भी दिन गौ माता की हत्या रोकी जाए, ये बात ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जिस दिन न कही गई। हमारे सभी धर्म पुरुष जहां जहां भी व्याख्यान करते हैं वहां पर गौ माता की जय हो और गौ हत्या बंद हो का नारा लगाते ही लगाते हैं। इसका मतलब प्रतिदिन तब से लेकर अब तक ये बात कही जा रही है, हर मंच से कही जा रही है। और इसीलिए हमको
लगा, इस बारे में हमको खड़े होना चाहिए। असल में इसके पीछे बात यह है कि हमारे गुरु जी के पास हम रहते थे तो उनसे पूछते रहते थे, और उन्होंने छूट दे रखी थी कि खड़े प्रश्न भी पूछ सकते हो, वो कभी बुरा नहीं मानते। जितना कड़ा प्रश्न पूछे बस प्रश्न में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, ये उनकी शर्त होती है। दुर्भावना से प्रश्न पूछने पर वो विरोध करते हैं। जैसे हमारे आचार्य ये वक्तव्य देते हैं, तो इनके वक्तव्य हमारे विरुद्ध भी कई बार होते, हमने हर बार सुना, क्योंकि हम कोई न कोई ऐसी बात तुरंत ला के दिखा, अच्छी बात कोई कहे तो भूल गए, हम भूल गए थे, बाद में पूछा जाए तो लड़के कहते हैं हम भूल गए थे, नहीं पता है, लेकिन ऐसी बात तुरंत बताते हैं कि जो विरोध को बोलते। तो ये बोलते हैं, हमने हर बार इनकी बात सुनी, लेकिन कभी भी इनकी बात में दुर्भावना का लेश हमको दिखाया गया। और जहां दुर्भावना नहीं है वहां तो विचार, वहां तो सिद्धांत का निरूपण है, और वहां तो अपना एक मत है, और वो धर्म के पक्ष है, तो फिर उसके लिए कैसे विरोध किया जा सकता। इसीलिए इन्होंने कई बार हमारे बारे में कड़ी कड़ी बातें कही, लेकिन हमको कभी बुरा नहीं किया। और ये संस्कार हमको हमारे गुरु कि सही बात जो हो उसको कह सकते। तो हमने उनसे एक बार कहा, महाराज जी ये बताइए कि आप तो बचपन से सन्यासी हो गए, तो बताइए जब आप बचपन से सन्यासी हो गए तो जवानी में स्वतंत्रता संग्राम क्यों लड़ने लगे? इसका मतलब कि आपके मन में राजनीति का कीड़ा था, आप राजनीति में कहीं न कहीं रुचि रखते थे, इसीलिए तो आपने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, इसीलिए आपको जेल हुई, और फिर एक बार जेल से निकल गए, भूल भाल से हो सकता है, लेकिन फिर दोबारा भी जेल गए। हम समझ गए थे, बताया उन्होंने कहा देखो हम तो सन्यासी हो गए थे और हमारे मन में कभी राजनीति का चर्चा नहीं, हम सन्यासी हो गए पसंद। लेकिन उस समय चर्चा ये चलती थी कि ये स्वतंत्रता संग्राम बहुत जरूरी है, अंग्रेजों को भगाना आवश्यक हो गया है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज अगर देश में रहेंगे तो इन्होंने गौ हत्या शुरू कर दी है और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये गौ हत्या करेंगे और फिर हम लोग धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गौ रक्षा के लिए जरूरी है कि अंग्रेजों को देश से भगा दिया जाए। हमारे गुरु जी महाराज ने कहा कि हमने देखा कि अगर अंग्रेज रहेंगे तो गौ हत्या होती रहेगी, गौ रक्षा होनी चाहिए, इसलिए हमने स्वतंत्रता संग्राम में जेल चले, पत्रिका उखाड़ दी, पोस्ट ऑफिस उड़ा दिया और कई कार्य किए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पुरुषों के मन में ये भावना थी कि गौ हत्या नहीं, उसके लिए वो जेल जाने को तैयार थे, उसके लिए वो अपने धर्म से इधर धर्म में भी भाग लेने के लिए तैयार। और फिर अंत में ये घटना ये घटी कि एक दिन उनका, हम काशी में थे, फोन आया। क्या फोन आया कि ये जो एक संस्था थी जिसको दत्तात्रेय जी महाराज ने गठित किया था, अखिल भारतीय सर्वदलीय गौ रक्षा महाअभियान समिति, ये उस संस्था का नाम था जिसमें दत्तात्रेय जी महाराज ने सबका समायोजन किया था, जिसकी चर्चा महाराज ने की। वो संस्था पहले पंजीकृत तो नहीं थी, बाद में स्वामी माधव आश्रम में जो दिल्ली में रहते थे और हमारे गुरु जी के सामने स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कहते थे, इसीलिए हम लोगों को उनके विरोध करे, लेकिन गौ माता के लिए उन्होंने उस संस्था को पंजीकृत कराया और पंजीकृत करा करके उसको चलाया, जगह जगह कुछ गाय माता के बारे में कार्य भी किए। फिर उनका शरीर पूरा हो गया। शरीर पूरा होने पर उनके एक शिष्य थे इंदु आश्रम जी महाराज, इंदु आश्रम जी को अध्यक्ष बनाया गया। और जब कोरोना का काल आया तो उनको कोरोना हो गया और सात शंकराचार्य महाराज जी में उनका निधन हो गया, शरीर पूरा हो गया, निधन हो गया। उसके बाद वो जगह खाली हो गई। जब वो जगह खाली हो गई तो वहां पर चर्चा चली होगी कि किसी नए को अध्यक्ष बनाया, क्योंकि उनकी शिष्य परंपरा में कोई नहीं था। एक सन्यासी है स्वामी रामाश्रम जी, लेकिन वो इसमें रुचि नहीं रखते। तो उन लोगों ने सोचा कि कहीं और से किसी को पकड़ करके इसमें अध्यक्ष बनाया जाए ताकि फिर इसका गतिविधि चालू हो। पता नहीं, हमको नहीं पता है कि कहां से ये बात आई। उनके कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि आप
इस समिति के अध्यक्ष होंगे। तो हम तो उसका बैकग्राउंड जानते थे, तो हमने सोचा कि हम इसमें क्यों जाए। एक तो काम भी गुरु जी के बताए बहुत थे, और दूसरे उस समिति में क्यों जाना जिसमें पहले से सभी लोग करने वाले लोग बैठे। हमने कहा भैया आप लोगों ने सोचा बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें सुनाएंगे, हमने कहा। तो गुरु जी का 4 दिन के बाद मेरी फोन आया, उन्होंने कहा क्यों तुम कहाँ हो? हमने कहा काशी में। तुम्हारे पास सार्वजनिक और रक्षा समिति के लोग आए थे? जी आए। क्या कह रहे थे? बोले वो कह रहे थे कि अध्यक्ष बन जाएंगे। तुमने क्या कहा? हमने कहा क्यों? क्या महाराज जी बहुत काम है, हमारे पास कहाँ समय? और फिर गाय के लिए अध्यक्ष बने तो पूरा काम समय देना चाहिए, न्याय करना चाहिए, हम नहीं कर पाएंगे। बोले ऐसा है कि तुम स्वीकार कर। फिर महाराज जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमारे पास इतना समय होना चाहिए। और फिर दूसरे बोले नहीं स्वीकार करेंगे। हमने कहा कि वो विरोधियों की संस्था है, सब लोग उसमें विरोधी हैं, आपके विरोधी अक्षर तो बोलते हैं, कैसे वहां बैठेंगे, क्या करेंगे? बोले भाई वो जब वो सब जो भी है, लेकिन अपने को गाय का काम करना है। हमने कहा अच्छा आपका मन है तो हम स्वीकार करें। हमने देरी कौन की? इन लोगों ने हमसे प्रस्ताव किया था कि ये ठीक है, हमारे गुरु जी का आदेश आया है, हम स्वीकार कर रहे हैं। तो हमने देखा कि हमारे गुरु जी महाराज का मन कितना था, गौ माता के बारे में गाई है। तो इसीलिए जब ये गोपाल मुनि जी हमारे पास आए कि आप लोग इसमें 20 नवंबर को दिल्ली में रैली कर रहे हैं, उसमें आइए और समर्थन करिए। हमने कहा भाई हमारे अकेले से करने से क्या होगा, शहरी के पास आ जाइए, अगर वो लोग भी सब आशीर्वाद दें और समर्थन करें तो हम भी करेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, विचारों से मेरा शहर हो गया, बाकी 3 नंबर और उन सबसे चिट्ठी और वक्तव्य रिकॉर्डिंग लेकर के हमारे पास कहा कि देखिए आपने कहा था 3 का पत्र है तो 3 के बाद अब तो आप बात दें। हमने कहा भैया बिल्कुल सही बात दें, वही प्रेम रज्जु से इन्होंने भी हमको बांधा, बांध करके खींचा। माता का काम पहला है प्रायोरिटी। ऐसे प्रायोरिटी है कि हम सनातन धर्मियों के घर में गाय की रोटी सबसे पहले निकलती है। वैसे तो हम मानते बहुत लोगों को, गुरु जी आते हैं तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं तो मैं वो माता तो मैं वो सब यही कहते हैं। जो भी आ जाए उसी को बड़ा मान देते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, कहते हैं बस तुम्हें तो और कोई है नहीं हमारे लिए। लेकिन ये सब होते हुए भी जब रोटी बनेगी तो पहली रोटी ना तो गुरु महाराज की, ना तो भगवान की, ना तो किसी प्रेमी और सम्मानित की, पहली रोटी तो गाय की रोटी है। ऐसा करके सनातन धर्मियों ने ये सिद्ध कर रखा है कि अगर सनातन धर्मियों की कोई प्रायोरिटी है, कोई वरीयता है तो वो गाय है, गाय है, बाकी सब कुछ बात। तो हमने सोचा कि इस कार्य में अपने को समय लगाना चाहिए, तो क्या करें क्या ना करें, तो जो समझ में आया उतना किया। धीरे धीरे अब सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि सब लोगों के मन में अभी यहाँ पे बात चल रही थी कि हम लोगों के बीच में मतभेद है, तो मतभेद दूर कर दिए जाए। देखो मतभेद कभी दूर नहीं होंगे। अगर आप कहें कि मतभेद हैं और दूर कर दिए जाए, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मती अलग अलग है तो मती अलग है, हर मती का अपना मत है, नहीं वो कभी दूर नहीं होगा। और ये वैविध्य ही तो हमारा वैशिष्ट है। अगर सारे बगीचे में एक ही जैसे फूल खिल जाए तो कितना नीरस हो जाएगा बगीचा। रंग बिरंगा, ये देखो महाराज जरा खड़े हो जाओ, ये इनके गले में माला है, इसने रंग क्यों डालेगा इस माला में, माली में क्यों डालेगा? क्योंकि अनेक रंग जब होते हैं तभी इसकी शोभा होती है। एक रंग से कोई शोभा नहीं। एक रंग तो पैरों को दिखता है, एक रंग तो पशुओं की आंख में दिखता है, हमको 7 रंग दिखता है, यही हमारी विशेषता है। तो भगवान ने हमारी आंखों में 7 रंग अगर दिए हैं, इसका मतलब है कि हमारी दुनिया सतरंगी रहने वाली है। वैविध्य हमारे बीच की विशेषता है, इसलिए वैविध्य का हम आदर करते हैं। हम सब धाम 22 बसेरी नहीं करना चाहते, नहीं,
ये तो हमारे यहाँ कहा गया है, अंधेर नगरी चौपट राजा तके सिर बानी बेटा। सब चीजों का एक नाम कैसे हो सकता है? सबका अपना अपना मूल्य है, सबकी अपनी अपनी जगह है। यही आनंद है, और इस आनंद को कैसे हम लोग कर सकते हैं? इसलिए मतभेद हमारे रहेंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं हर उस व्यक्ति से कि बताओ, सनातन धर्मियों के बहुत सारे मतांतर हैं, लेकिन हर मतांतर वाले से जाके पूछ के आओ, फिर हमको बताओ कि गाय के बारे में किसका मत भिन्न है। गाय के बारे में हम सारे एक हैं। अगर हम एक ना होते तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी के समय में जो एकता बनी थी ना बनती। आर्य समाजी और सनातनी दोनों कभी एक हो सकते? दिल्ली में मंदिर बने हैं, मंदिरों में लिखा हुआ है आर्य समाज मंदिर, सनातन धर्म, दोनों की कमेटियां अलग। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे एक हो सकते? लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी दो विरुद्ध छोर अगर आकर के कहीं मिल गए, वो केवल गौ माता है और कोई नहीं है। बंधुओं, भ्रातृत्व भाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं। सामान्य भाषा में भाईचारा कहते हैं। भाईचारा का बड़ा गुणगान है, लेकिन ये भाईचारा कैसे बनता है कोई जानता है? ये और ये दोनों मिलके भाई कैसे हो जाते हैं? ये भाई जो होते हैं असल में इसके पीछे कारण माई होती है। तुम्हारी माँ और हमारी माँ अगर एक है तो हम परस्पर भाई हैं, और अगर तुम्हारी माँ अलग है और हमारी माँ अलग है तो काय के भाई? नहीं भाई हो सकते। इसलिए हम अगर एक हो सकते हैं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नान्य बंधा विद्यते अनायक, एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है एक माई का, एक माता का विचार। यही हम सबको एक रखने का सबसे बड़ा विचार है, और वो माता दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। वो माता है गौ माता। हमारे देश में भारत माता की जय का नारा लगाया जाता है। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, जाने कितने अवसरों पर स्कूल आदि में हम लोगों ने भी लगाया है। लेकिन हमने जानकार होने के बाद से जानना चाहा, गुरुओं से भी पूछा, विद्वानों से भी पूछा, नेताओं से भी पूछा, भैया बताओ ये भारत माता नाम की माता किस ग्रंथ में उल्लिखित है? इसका क्या ध्यान है? इसका क्या विनियोग है? इसका क्या मंत्र है? कहां पर है ये माता? भारत माता नाम की कोई माता नहीं है। भारत माता नाम की कोई माता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भारत माता नाम की माता असल में गौ माता। भारत माता माने भारत धरती, तो ये धरती ही तो जब जरूरत पड़ती है गाय का दूध धारण करती है। जब राम जी को लाना था तो गौ का दूध धारण करके गई। सुरमणि गंधर्वा मिलकर सर्वा के विनंती लोका संग भूमि बेचारी वो बदला। भूमि जो है बेचारी, उस समय बेचारी हो रही है, देखकर सताई जा रही है। माने पलट करके जो प्रहार नहीं करता, किए गए प्रहार को जो सहता है वो बेचारा होता है। तो इसके ऊपर प्रहार हो रहे थे, लेकिन ये क्षमा की गुण वाली होने के कारण पलट करके प्रहार नहीं कर रही थी। इसीलिए ये बेचारी कही गई कि गाय का रूप धारण करके गई, क्योंकि गाय भी प्रहार नहीं करती है पलट करके। गाय जो है इसीलिए अज्ञा कही गई है, वो मारी नहीं जा सकती। क्यों नहीं मारी जा सकती? मारा उस किसको जाता है जो गलती करता है, दंड किसको दिया जाता है जो अपराधी होता है। तो गाय जो है वो नहीं मारी जा सकती, क्योंकि वो गलती ही नहीं करती, वो अपराध ही नहीं करती। इसीलिए वेद ने कह दिया माँ गा मनागा मुस्लिम बदिष्ट, जो गाय है वो अनागा है, निरपराधी नहीं है, और निरपराध को दंड नहीं किया जा सकता। संसार में तरह तरह के संविधान बने हैं, दंड संविधाएं बनी हुई हैं, लेकिन निरपराध को दंड देने के लिए कहीं पर कोई काम नहीं। अपराध होना चाहिए दंड देने के लिए। गाय जो है वो अपराध करती ही नहीं। यहाँ तक कि हम मनुष्य अगर बहुत अपराध से बच करके रहें, संभाल करके कदम रखें, तब भी मलमूत्र को विसर्जन करेंगे और वो धरती पे जाएगा तो उतना अपराध हो जाएगा कि अपवित्र वस्तु को
माँ की गोद में डाला। ये अपराध तो हो ही जाएगा, लेकिन गाय का ये अपराध भी नहीं है क्योंकि इसका मलमूत्र पवित्र है, पवित्र है। ऐसी निरपराधिनी गाय, उसको मारा जाना, उसको मारा जाना ठीक नहीं है। ये भारत माता है, जो गौ माता के रूप में आती है। कृष्ण को लाने यही गई थी, गौर भूतवाशंति किन्ना क्रंदंती कर्म विभो, जाकर के वहां पुकार लगाई, रोने लगी, गाने लगी। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो। रामावतार में भगवान सेवा नहीं कर सके, दान जरूर किया था, गौभक्त राम की थी। वाल्मीकि रामायण में आया है कि राम जी ने 10,000 करोड़ गायों का दान अपने जीवन में किया था। 10 सहस्त्र कोटि शब्द आए, 10,000 करोड़ गायों का दान उन्होंने किया। कितने बड़े गोदानी रहे। जब बन जा रहे थे तब वहां पर त्रिजट ब्राह्मण की कथा आई ही हुई कि कहा कि फेंको, लाठी कहां तक फेंक सकते हो, सब गाय तुम्हारी हो। उसको समझ रहे थे कि दुबला पतला है तो भी दूर फेंकेगा, लेकिन जहां प्राप्ति की बात हो वहां अपने आप ताकत पड़ जाती है। तो उसने लंबा फेंका, सरयू के पार गिर गया, तो सरयू पारी हो गए। वो अभी सरयू पारी ब्राह्मण बने हुए हैं कि हमने पराक्रम दिखाया था, उस पराक्रम के कारण हमारा इनाम पड़ा। तो 10,000 करोड़ गायों का दान किया, लेकिन सेवा नहीं कर पाया। इसीलिए कृष्णावतार धारण किया। और कृष्णावतार में क्या हुआ? देवकी के सामने चतुर्भुज होकर के प्रकट हुए, पीताम्बरधारी होकर के प्रकट हुए। स्तुति किया माता पिता ने, उनको कहा कि आपने सुतपा विष्णु के रूप में पहले तपस्या की थी, हमने कहा था हम आए हैं, चिंता मत करो, डरो मत। कंस हमारे क्या सामने क्या है, ये सब बताया, लेकिन मारा नहीं कंस को। चाहते तो उसी समय मार देते। आवाज जाती, कंस दौड़ के आता, नया बच्चा हुआ है, और उसी समय शत्रु दर्शन चला देते, काम खत्म। लेकिन क्यों नहीं किया भगवान कृष्ण? इसीलिए नहीं किया कि अगर अभी कंस को मार दूंगा तो राजकाज फिर मेरे माथे आ जाएगा, और फिर राजकाज में एक बार अगर लग गया तो गौ माता की सेवा नहीं हो सकेगी। इसलिए यदि कंसा कर ईमान गोकुल है, अगर कंस सजा है तो हमको वहां गोकुल लाए। गोकुल इसलिए कि गौ सेवा कर सके। वो जो रामावतार में साध रह गई कि गौ सेवा नहीं कर पाया, उसके लिए भगवान ने कृष्णावतार किया, गायों के पीछे पीछे गए। और आप जानते ही, आप तो वृंदावन के वासी, ये धरती इसीलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ गायों के चरणों की धूल हर समय उड़ती रहती है, और वो हमारे माथे पे आकर के लगती है और हमारे पापों का प्रक्षालन कर देती है। ये वृंदावन इसीलिए लोग यहाँ इतनी भीड़ में आ रहे हैं कि यहाँ की धूल हमारे माथे लग जाए। लोगों के चरणों की धूल ब्रज है, ब्रजगतव गायें चलती हैं, उनके चलने से जो धूल उड़ती है उस जगह को ब्रज कहा जाता है। और लाखों लाख गायें, इनके बीच में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया। गायों के पीछे पीछे उनके पांव चले। माँ ने कहा बेटा कन्हैया पहन लो। बोले कि अच्छा हम पहन लेंगे, पहले हमारे विष्णु को, चिड़ियों को, इनको भी तो पहनाओ। कहा इनको नहीं पहनाया जा सकता। तो कहा अगर हमारी आराध्या बिना पादत्राण के चलेगी तो मैं उसका आराधक पादत्राण पहन करके कैसे चल सकता हूँ। अपने आराध्य के सामने टोपी और जूता पहन करके नहीं जा सकता। ऐसी ऊंची भावना रख करके हमारे भगवान श्री कृष्ण ने गायों का सम्मान किया। जब इंद्र कुपित हुआ कि हम अब गायों को समाप्त ही कर देंगे, अपने महाराज जी ने चर्चा की, तो भगवान ने राजगोवर्धन का दान किया, लोगों की रक्षा की। परिणाम गायें प्रकट हुई। उन्होंने कहा इंद्र, आज से हम तुमको इंद्र नहीं मानते, आज से हमारे इंद्र ये है, जो गौ रक्षा करेगा वो इंद्र बनेगा, जो गौ रक्षा नहीं करेगा गाय के विरुद्ध बनेगा। इंद्र माने राजा। मनुष्यों में भी इंद्र होते हैं, नरेंद्र कहा जाता है राजा। तो जो राजा गाय
की रक्षा करेगा, गाय उसको इंद्र का पद प्रदान करेंगी, और जो गायों की रक्षा में विफल रह जाएगा वो सब चीज से विफल हो जाएगा। बंधुओं, ये केवल राजा की बात नहीं, ये केवल सरकार की बात नहीं, ये हम और आपकी बात है। किसका क्या होगा, राजा तो जाए, जहां जाना हो वहां जाए, अपने लोग बाहर शब्द नहीं बोल सकते, जहां जाना हो जाए, लेकिन हमको पाप में क्यों डालना, और ये राजा लोग हमको पाप में डाल रहे हैं। कैसे कि हमसे समर्थन मांगते हैं। अगर ये वंशानुगत राजा होते हमें कोई दिक्कत नहीं, ये लोग हत्या करते तब भी हम अपनी जगह पे अपना धर्म कार्य करके आराम से रह लेते। लेकिन ये वंशानुगत राजा नहीं है, इनको वोट हमको देना पड़ता है, हमारे वोट से लोग राजा बनते हैं, और हमारे वोट से राजा बन करके हमारी गौ माता के ऊपर अत्याचार करने के लिए लाइसेंस जारी करते हैं, कानून बनाते हैं, अनुमतियां देते हैं कि इस मांस को बेच दिया जाएगा। तो हमारे मत से अगर कोई व्यक्ति ये अधिकार प्राप्त करता है, उससे गौ हत्या होती है, तो इसका मतलब है कि उस पाप में हम भी भागीदार हैं। अनुमंत्रा विशिष्टा, अनुमंत्रा दोष है। तो ऐसी परिस्थिति में पाप और अपराध के बारे में ये नियम है कि जो उसमें सहयोगी होता है उसको भी पूरा, ऐसा नहीं कि आपसे वो वैसा ही वही धारा लगेगी, वही पाप माना जाएगा, और बहुत बड़े नरक में हमको जाने का रास्ता है लोगों को। तो हमको शासन सत्ता से कोई मतलब नहीं, हम तो जो होना था वो हो गए, और हमको कोई आकांक्षा नहीं है कि हम शासन सत्ता में जाएं, हम खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने, इसकी आकांक्षा है ही नहीं, हम सांसद बने, विधायक बने, आकांक्षा है ही नहीं। कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री मुख्यमंत्री हमारे अनुगत हो जाए, इसकी भी कोई आकांक्षा नहीं है। अनुगत भी हो जाए तो क्या हो जाए, धर्म का पालन तो हमारे ऊपर है ना, उतना सामर्थ्य भगवान ने हमको दिया। तो ऐसी परिस्थिति में कोई ऐसी आकांक्षा हम किसी की नहीं है, लेकिन सनातन धर्मी जनता को पाप से मुक्त बनाना ये हर संत का कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि संत तरस जीवी बात कर रहे। जहां कहीं कोई संत आता है, ऐसे लोगों को पता चलता है, लोग काम धंधा छोड़ के दर्शन करने जाते हैं। कि जब दर्शन करने जाएंगे, साधु महात्मा का दर्शन करेंगे तो हमारे पाप कर जाएंगे। आप जिन जगह तीर्थ राजू, आप चलते फिरते प्रयागराज हैं, आप लोगों को दर्शन मात्र से उनके पापों से उनको मुक्त करते हैं, तो उनके माथे पे जो गौ हत्या का पाप लग रहा है, उस पाप को मुक्त करने के लिए कोई उपाय उनको बताएंगे कि नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे तो वो पाप मुक्त होंगे नहीं, तो आपका दर्शन विफल हो जाएगा। तो इसीलिए सनातनी जनता गौ हत्या के पाप से मुक्त हो, इसके लिए ये अभियान हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। आपके माथे का पाप आपको बीमार बना रहा है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कर्मज भव दैवी व्याधि। बहुत सी व्याधियां ऐसी होती हैं जो कर्मज भव होती हैं, दैवी होती हैं। इसीलिए जांच करने का पता ही नहीं चलता, जांच करने पे रिपोर्ट नहीं आती, तो समस्या वाली रहती है, क्योंकि वो दैवी व्याधियां होती हैं। वो जो व्याधियां आपके शरीर में आ रही हैं, वो जो आपके मन में चिंता फिकर आ रही है, और वो जो आपके ऊपर कर्जा लगता ही चला जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आपके माथे पे पाप चढ़ा हुआ है। इसलिए सनातनी हिंदू जनता को पाप से मुक्त करने के लिए ये अभियान गौ माता की रक्षा का, उनकी प्रतिष्ठा का चलाया जा रहा है। इसलिए इसमें सबको जुड़ना ही है, और आप इसमें करना कुछ नहीं। देखिए अभी कुछ ये भी बात चली जो कि सच्ची है कि गाय के नाम पे धंधा भी हो रहा है। बहुत से लोग बच्चे को चुरा लेते हैं, फिर उसके हाथ पैर तोड़ के विकलांग बना देते हैं, और फिर उसको दिखा दिखा के भीख मांगते। ऐसे ही गाय को भी कुछ लोगों ने भीख मांगने का, चंदा मांगने का रास्ता बना दिया। गाय के नाम पे हम मांगेंगे और बाद में अभी गाय बन जाएंगे, खा पी के रखती। तो कुछ लोग ये भी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जब ये आंदोलन शुरू किया तो पहली शर्त लगा दी कि हम कभी भी गाय के आंदोलन के लिए कोई चंदा नहीं करें। तो हम लोग कोई चंदा नहीं मांगते। पहली बात था, अभी तक जितना भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया, गौ संसद हुई,
यहाँ से गोवर्धन जी से दिल्ली तक की पद यात्रा हुई कई लोगों के साथ, और अभी कई लोगों के साथ जो भारत का भ्रमण हुआ, काफी खर्चा भी हुआ, लेकिन हम लोगों ने किसी से 1 रुपए का चंदा नहीं मांगा। लेकिन सेवा करने के लिए लोग आए, गाय के नाम पे आए, हमारे नाम पे थोड़े आ गए, तुम बड़े आए तो आ गए, गाय के नाम पे आ गए, प्लेन लेकर के आ गए कि आप पूरे प्लेन से सब जगह कर लीजिए, महाराज जी आप बहुत परेशान होंगे, तो आप पूरे भारत की परिक्रमा प्लेन से कर लीजिए, 1 प्लेन हम 33 दिन के लिए आपको दे देते हैं। ऐसे भी लोग आए। हमने कहा नहीं, हम जैसे कार से जाने वाले थे वैसे ही जाएंगे। तो उन्होंने आग्रह किया, तो पूर्वोत्तर के राज्य थे, वहां पर कई जगह पे लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी, तो कार से जाना कठिन था, तो हम लोगों ने वहां के लिए स्वीकार किया, बाकी जगह छोड़ दी। लेकिन वो भी आए कि वो मतलब, लेकिन वो प्यार से आए लोग। हम लोगों ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा और ना मांगने वाले, तो चंदे का काम नहीं। हम ये चाहते हैं कि चंदा का विषय इसको न बनाए, और दूसरे खतरे का भी विषय है। हम बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हों और रैली वगैरह निकाल दें। एक बार हमने प्रतिकार रैली निकाली थी, अभी बताया ना, कि इनके पास विदेश में थे, वहां पे वीडियो चला गया, हमको पुलिस वाले 5000 लोग थे, हम अकेले थोड़े थे। रात को 1 बजे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, 10,000 पुलिस आ गई, 5000 लोगों को घेर लिया और लाठीचार्ज कर दिया। तो 5000 लोग कहाँ भाग के गए, मतलब पता ही नहीं चला। बाद में हम लोगों ने ड्रोन का फोटो देखा, तो देखा ऐसे जैसे पाव फटे, जैसे पुलिस ने लाठी बाजना शुरू किया, सब भाग। लेकिन 10, 20, 25 लोग वहां पे हम डटे थे। हमारे साथ यहाँ गिरीश जी हैं, गणेश जी, ये लोग वहां पर लाठी खाते हुए रखे हुए। वीडियो तो हमारा वायरल हुआ, लेकिन लाठी केवल हमने नहीं खाई, और इसी तरह से हमारे दूसरे लोग थे, इन लोगों ने भी खूब लाठियां खाई, डटे रहे, और अंत में इन लोगों को भी पकड़ पकड़ के सबको तितर-बितर कर दिया। हम अकेले, फिर हमको भी वो मारने लगे। तो हमने फिर कहा कि भाई मारिए, कितना मार सकते हैं हमें। जब हमने कहा कि मारिए, पहले मार रहे, और जब हम खड़े हो गए कि मारिए, सच बता रहे हैं महाराज जी, जैसे ही हमने चिल्लाया कि मारिए और ये हाथ फैलाया, उसके बाद कोई मालूम नहीं, उसके पहले मार रहे, कई लाठियां हमको लग चुकी। लेकिन जब हमने कहा मारिए, तब किसने रक्षा किया। इसका मतलब है कि जब हम अपनी ताकत में रहते हैं, तब तक लोग बाहर कर सकते हैं। जब अपनी ताकत छोड़ करके भगवान की शरण में रहना है, जब कोई नहीं रह गया हमारे साथ, पहले तो हमको बचाने वाले लोग, ये लोग, इनके ऊपर लाठियां पड़ रही थी, ये लोग हमसे चिपके हुए थे, लेकिन फिर एक करके उन्होंने सबको हटा दिया, अकेले हम बच गए। और फिर उन्होंने हमको मारा, और फिर हमने कहा कि मार ही रहे हैं बच्चे से मारे, तो हमने हाथ मिला दिया, मारिए। जैसे ही कहा मारिए, उसके बाद तो कहने का मतलब ये है कि भगवान है, उसके ऊपर भरोसा करने की जरूरत है। तो फिर हमने प्रतिकार यात्रा निकाली, 5 लाख लोग इकट्ठा हुए, और हम लोग यात्रा निकाल करके जा रहे थे, और उसी में प्रशासन ने आग लगा दी, और आग लगा करके हम ही लोगों के ऊपर 1000 लोगों के ऊपर धारा लगा दिया, ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी, क्या करें। तो ये भी हम नहीं करना चाहते, इसीलिए हम कोई भी ऐसे ही इकट्ठा करके कई आंदोलन नहीं कर रहे, कोई खतरा ना हो जाए किसी हमारे सनातन को। तब क्या करेंगे, तो हमारे पास शस्त्र अस्त्र हैं। जब हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, तो हम दूसरा क्यों करें। ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र है हमारी उंगली की नोक। जब चुनाव का समय आए, तो हमको वोट दबाते समय निर्णय करना है कि हमको यही संकल्प लेना है कि पहले चाहे कोई पार्टी हो, हमारी कोई पार्टी नहीं है, और हम न बनाने वाले, क्योंकि जैसे ही हमने पार्टी बनाई, बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आएंगे कि हम तो निर्जल उपवास करने वाले हैं, हम तो बाल खिले हैं, हम तो उल्लू खल्ले हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अब है ना वाल्मीकि रामायण में वर्णन आएंगे ऐसे ऐसे साधु थे, तो वैसे आ जाएंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद नेताओं जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां बन के अपने लोग देख रहे हैं। तो इसलिए अपने को राजनीति में नहीं जाना है, पार्टी नहीं बनाना है। हाँ, जब हम कहेंगे कि हम उसी को वोट देंगे जो पार्टी या प्रत्याशी शपथ पूर्वक घोषणा करेगा, जीतने के बाद जिस सदन में जाएगा
और सदन में पहला काम, जैसे घर की रोटी पहली गाय की होती है, वैसे गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का कानून बनाने का रहेगा। तो हम उसको वोट देने से क्या होगा कि हमारे वोट तय हो जाएंगे कि उसी को मिलेंगे। तो फिर बड़ी बड़ी पार्टियां, चाहे ये वाली चाहे वो वाली, सब पार्टियां गौवत बन जाएंगे, क्योंकि वोट तो सब कुछ है। कौन ऐसा नेता है जिसको वोट नहीं चाहिए? हर नेता को वोट चाहिए, क्योंकि बिना वोट का नेता जो है वो कमजोर है, वोट से ही वो सबल बनता है। तो हमारा वोट अगर गाय के लिए होगा तो वो भी गाय का बन जाएगा, नकली ही बनेगा लेकिन बन जाएगा। और हमें नकली असली से क्या लेना देना, हमें तो लोगों का काम होना चाहिए। उसका काम कितना है, कानून बनाने का क्या है, इससे ज्यादा उसका क्या रोल है। उसके बाद तो लोगों की सेवा करके आशीर्वाद हमको लेना। इसीलिए गाय के लिए अनुदान नहीं, बल्कि गाय के लिए सम्मान की केवल हमारे, और ये मजबूर होंगे। उसके लिए जो कार्यक्रम बनाया वही हम आपको बताना चाहते हैं। वो कार्यक्रम ये बनाया है, महाराज जी आप नहीं आए तो एक बार हमने सबको बताया है। अब अपने उस समय विचार के लिए बताया था, अब इसको कार्य करने के लिए बताया। पहले तो ये है कि जैसे हमने स्वयं आगे रह करके भारत के सभी प्रदेशों में जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की, प्रदेश के स्तर पर। लेकिन अभी प्रदेश के अंदर और नीचे स्तर पर इसको जाना, तो इसके लिए 36 प्रदेशों में 36 लोग ऐसे प्रमुख निकल आए जिनके नेतृत्व में उस प्रदेश की जिलेवार यात्रा की, और हर जिला मुख्यालय में जा करके वहां पर गौ प्रतिष्ठा ध्वज की उनके द्वारा स्थापना की। ये तो कार्यक्रम है। तो ये आगामी मार्गशीर्ष और पौष महीना 2 महीना मिला, इस 2 महीने में ये कार्य हो सकता है। तो गोपाष्टमी आई रही है दिवाली के बाद। गोपाष्टमी के दिन 36 प्रदेशों में 36 लोगों को ये दायित्व देकर के रवाना किया जाए, ऐसा ये प्रस्ताव है। आज अगर आप जो पास करेंगे तो वो घोषित हो जाएगा, ठीक है। ये एक कार्य जिला में क्या करेंगे, जिले में जिले वाला, फिर जिले का जो व्यक्ति नियुक्त होगा वो गाँव गाँव जाएगा, वहां से जैसे महाराज जी ने कहा ग्राम समिति, फिर वहां से वो प्रक्रिया शुरू होती है। पहले ऊपर से नीचे जाए और फिर नीचे से ऊपर आते हुए वो प्रक्रिया अपना ले जो और दूसरे जो है कुंभ मेला पर्व, उस पर्व में सनातन धर्मी लोग इकट्ठा हुए, और जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था तो हम लोग इसमें पैरवी कर रहे थे, और परिस्थिति ऐसी थी कि निर्णय आता नहीं, संभावना भी नहीं निकली। तो हमने गुरु जी से कहा, गुरु जी इतना सब हो रहा है, निर्णय क्यों नहीं आ रहा? गुरु जी ने बोला कि तुम लोग केवल व्यवहारिक भौतिक प्रयत्न कर रहे हो, आध्यात्मिक प्रयत्न कर ही नहीं रहे। बिना आध्यात्मिक प्रयत्न के कहीं से सफलता हुई? हमने कहा कि बताइए क्या कर सकते। बोले कि जो न्यायालय चल रहा है न्यायालय चले, जो आंदोलन चल रहा है आंदोलन चले, उसके साथ कर्तव्य है कि नहीं होना चाहिए। हमने कहा बताइए, आप ही बता दीजिए, हम करें। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख आदित्य हृदय का पाठ और 1.25 लाख रामचरितमानस का पारायण, ये करवाओ तो राम मंदिर में। हमने कहा ठीक है। तो हमने पंडितों को बुलाया, कुछ बजट था हमारे पास, तो हमने काशी में अनुष्ठान बैठाया गंगा के किनारे। 2 दिन में 1.25 लाख आदित्य हृदय का पाठ हो गया। हम गुरु जी के पास गए, हमने गुरु जी ये हो गए, बोले अच्छा, अब 1.25 लाख रामचरितमानस का पाठ करा। हमने कहा वो थोड़ा बड़ा है, कठिन है, 24 घंटा एक ही पाठ नहीं लगता। तो उन्होंने कहा ठीक है शुरू करो। तो हमने राम मानस महासपर्या के नाम से ये कार्य शुरू किया, मानस महासपर्या। 1.25 लाख रामचरितमानस का पाठ राम जन्मभूमि में राम मंदिर के निर्माण किया। तो छत्तीसगढ़ प्रांत जो वहां पर लोगों ने इसको अपना लिया। छत्तीसगढ़ के हजारों गांवों में आज भी मानस महासपर्या आज भी चल रही है। और आपको बताएं कि अभी पिछले दिवाली के जब हम गए थे वहां पर, दिवाली में रिपोर्ट आती है, अभी हम जा रहे हैं करेंगे दिवाली, तो रिपोर्ट आएगी। तो 26,000 रामचरितमानस का पाठ अभी तक छत्तीसगढ़ में मानस महासपर्या के अंतर्गत हो चुका। अब 26,000 पिछले साल हुआ था, अब देखिए राम मंदिर निर्माण कार्य। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक शक्ति होती है। और इसी के साथ हम लोगों ने 1.25 लाख शिवलिंग का मंदिर वहां निर्माण शुरू किया। सपाद लक्ष्मीश्वर की 1.25 लाख शिवलिंग में अभिषेक करेंगे। महाराज ये भी कहते थे कि राम जी ने रामेश्वर बना करके शिव जी का काम किया, और शिव जी का काम है कि वो राम जी का मंदिर बनाए।
तो शिव जी की जगाया जाए, तो शिव जी का अभिषेक करने के लिए 1.25 लाख शिवलिंग का मंदिर बना रहे हैं। और वो बेमेतरा के छत्तीसगढ़ में मोबाइल जी में रहते हैं गुप्ता, वहाँ पर बन रहा है। और इस शिवरात्रि से वर्ष पर्यंत प्रतिष्ठा महोत्सव वहाँ शुरू होगा। 1.25 लाख शिवलिंग का वहाँ पर प्रतिष्ठापन किया जाएगा। तो वो कार्य आध्यात्मिक चल रहा है। वैसे ही हम सोचते हैं गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए 1 माह पर्यंत चलने वाला कोई ये गौ प्रतिष्ठा यज्ञ कुंभ में किया जाए, ताकि उससे बढ़े और धर्म बल बढ़े। तो उसके लिए आचार्यों से बात हुई है। उन्होंने बताया है कि 324 कुंड का यज्ञ इसके लिए हम लोग करेंगे और इसमें 2500 ब्राह्मण लगेंगे और 1 महीने वो चलेगा। तो ये है कि अगर आप सब कहें तो इसको अभी से किया जाए, ताकि ये कुंभ में ये यज्ञ हो और उसी से जागृति भी जाएगी और तपोबल भी अपना होगा। इसके साथ ही साथ जो हमारे गौ सांसद बन रहे हैं, वो सब गौ सांसद एक अनुरोध आंदोलन हम लोग फाल्गुन महीने में करें, माघ के बाद। अनुरोध आंदोलन का तरीका यह है कि जो चुना गया सांसद है, उस चुने गए सांसद को प्रेरित करना है कि भैया तुम संसद में गौ माता की बात उठाओ, वहां पर चर्चा खड़ी होकर के बोलो कि हमारे क्षेत्र की जनता गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में चाहती है और गौ हत्या बंद चाहती है। अगर वो करे तो उसका सहयोग करो, और अगर वो न करना चाहे, चुप रहे, तो उसको मजबूर करने के लिए एक छोटा आंदोलन किसी जगह पर शुरू करो। तो वो अधिकतर कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे कुछ सांसद गए, वो सब चिट्ठी पत्र लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बोलेंगे सांसद। तो अधिकतर करेंगे, जो नहीं करेंगे उनके खिलाफ वो व्यक्ति वहाँ पे माहौल खड़ा करे, ताकि वो मजबूर हो संसद में इस बात को उठाने के लिए। और अगर संसद में बहुमत संख्या में सांसद इस बात को कहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है, तो फिर संसद में वातावरण खड़ा हो जाएगा और तब वहाँ सरकार को कुछ न कुछ इस बारे में करना पड़ेगा। कुछ सांसद ऐसे भी हैं जिनसे बात हुई, वो कह रहे हैं प्राइवेट मेंबर बिल ले आए। तो ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल ही ले आए। गुजरात के नेता प्रतिपक्ष ने वहाँ की सभा में आकर के कहा कि हम प्राइवेट मेंबर बिल, महाराष्ट्र वालों ने अपना काम कर ही दिया है और वहाँ कोई विरोध नहीं है। ये गजब की बात है कि महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं है। लोग कहते हैं कि मुसलमान विरोध करेगा, लोग कहते हैं ईसाई विरोध करेगा, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य माता घोषित किया और राजनीति के समय में माने चुनाव जब होने वाले थे उस समय किया, उस समय तो लोग विरोध कर ही देते हैं। लेकिन गौ माता को राज्य माता घोषित करने पर महाराष्ट्र प्रदेश में किसी भी तरफ से कोई विरोध नहीं है। ये गजब की बात है। ये संकेत है कि अगर देश की सरकार भी हिम्मत करके गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे, प्रदेश से कोई विरोध नहीं आएगा। तो एक तो ये है अनुरोध आंदोलन उस समय हम लोग 15-20 दिन का चलाएंगे, जिससे वहां का सांसद मजबूर हो और वो उस पर ठीक है महाराज जी, ठीक है। और फिर चैत्र में हम लोग चाहते हैं कि एक बार तो हम लोगों को सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। तो एक गौ गर्जना सम्मेलन अपने लोग रखें चैत्र महीने में, और काशी में रखें, और कम से कम 10 लाख और 1008 की संख्या में आप जो समाज के आप लोग 1008 की संख्या में आसन बनाए जाए, आप लोग 10 लाख जनता को वहाँ से आपके यहाँ काम करें। 10 लाख जनता भी समवेत होकर के केंद्र सरकार से आग्रह करें कि हम ये चाहते हैं, ताकि जनाकांक्षा भी है ऐसा प्रामाणिक रूप से तो उसको हम लोग अभी से अगर तैयारी करेंगे तो ये हो सकेगा। क्योंकि देश में हम सब जगह जाके आए, बहुत उत्साह है। वो चैत्र में गौ गर्जना सम्मेलन भी हम लोग करते हैं। ये कार्यक्रम है। उस गौ गर्जना सम्मेलन का स्वरूप ये होगा कि जो नेता या जो पदाधिकारी गौ माता के पक्ष में खड़े होकर के जितना उनका सामर्थ्य है उतना काम कर चुके होंगे, उनका तो इसमें अभिनंदन और आशीर्वाद सम्मान होगा। और जो नहीं कर चुके होंगे, हिचक रहे होंगे, उनके बारे में हम लोगों को कोई न कोई कड़ा संदेश प्रसारित करना पड़ेगा। सरल करो नहीं, ये तो कम से कम साथ साथ हम लोगों को बताते हैं। तो ये अभी तक
इस संवत्सर के अंत तक का एक कार्यक्रम आप लोगों के बीच में हमने रखा। इसी बीच में एक दक्षिण भारत में हम जब गए, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, वो कह रहे थे कि मैंने 250 भाषाओं में गाना गाया और भारी प्रतिभाशाली हैं। वो कह रहे थे कि हम एक फिल्म पुरस्कार घोषित कर रहे हैं गायक के बारे में। तो ये देश में जितने लोग फिल्म निर्माता हैं, छोटी फिल्म बड़ी फिल्म, तो 3 से 5 मिनट 8 मिनट 7 मिनट की फिल्म वो लोग बनाए और हजारों फिल्में बनेंगी और उनमें कुछ फिल्में हम लोग चुनेंगे, फिर उनमें से चयन करेंगे और उसको भी पुरस्कृत करेंगे। तो वो बीच में चलाएंगे। तो वो जो फिल्में छोटी छोटी बनेंगी उनसे भी वातावरण उनको प्रसारित करने से बनेगा। इसी तरह से पूरे देश में जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके भी आयु वर्ग बांट करके गाय की चित्र प्रतियोगिता की, गाय का चित्र बनाना, तो हर बच्चा चित्र बनाएगा। चित्र बनाते समय गाय के बारे में उसको बहुत सारी बातें अपने आप मन में आएंगी और बताएगी, तो संस्कार आएंगे और वो चित्र उसके पास रहेगा कि ये मैंने बनाया था। और उसके लिए भी कुछ पुरस्कार हम लोगों को घोषित करना पड़ेगा, उसके लिए लोग तैयार हैं। तो ये देश भर में वातावरण बनाने के लिए कार्यक्रम है। और भी कोई कार्यक्रम अगर आप लोग कहें तो उसको भी इसमें सम्मिलित करके उसको घोषित किया जाए और उसको भी क्रमबद्ध ढंग से चलाया जाए। हमसे लोग पूछ रहे थे, जगह जगह पे पत्रकारों ने भी कई जगह पूछा कि आप सफल हो जाएंगे, इसमें क्या करना है। तो हमने उनको कहा कि देखिए, प्रारभ्यते न करोगे न भय न विजयी, प्रारभ्य विघ्न विघ्ना विरमते विद्यार्थी, विघ्नैः पुनः पुनः विप्रति अन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परितो। जो नीति है हमारी, वो नीति तो यही कहती है कि अगर तुम विराम नहीं लोगे तो सिद्धि किसी न किसी दिन तुमको जरूर मिलेगी। वही लोग असफल होते हैं जो अपने प्रयास को बीच में छोड़ करके विरत हो जाते हैं, और जो प्रयास को छोड़ता नहीं है, लगा रहता है, तो किसी न किसी दिन उसको सिद्धि मिल ही जाती है। इसलिए हम लोग असफल इसलिए नहीं होंगे, हमारा प्रमाण है कि हम छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये जाना पड़ेगा। और मतभेद तो देखिए कहीं है ही नहीं। और जहाँ तक नेतृत्व की बात, नेतृत्व हमारा ऐसा है, हम लोग गुरु जी के पास रहे तो उनका सेवक कार्यकर्ता अपने को समझते। जब उन्होंने कहा इधर ही जाओ, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, वो किया। और जब उन्होंने कहा कि प्रवचन करो तो प्रवचन किया। जब उन्होंने कहा पूजा करो, पूजा। जब उन्होंने कहा कि और जो किया सब किया। क्या हमें क्या मतलब कि क्या कर रहा है, हमें मतलब है कि गुरु आज्ञा का पालन हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा स्वभाव बना दिया कि आगे चलने में भी कोई समस्या नहीं है और पीछे चलने में भी कोई समस्या नहीं। तो जब आप लोगों को लगे कि भाई तुम आगे रहो तो हम आगे भी चलने को तैयार है। जब आपको लगे कि नहीं तो पीछे रहो, हम पीछे भी उतनी ही खुशी से चलने के लिए तैयार हैं। बस यही चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए जो आपका ड्रामा है चलता रहे, रुके ना, इसमें प्रगति होती रहे। रोज लोग यहाँ पे आए, रोज इसमें कुछ लोग जुड़े और मूल रूप से वही हमने बता दिया, ये मूल आंदोलन 33 करोड़ देवताओं के खोजने का। बहुत पहले की बात है, एक छोटे बच्चे ने हमसे प्रश्न किया था, बस उसी को बता के पूरा करना है। उसने हमसे पूछा कि महाराज बताइए कि गाय में कितने देवता रहते हैं। हमने कब से कहा कि बड़े रहते हैं, सुने रहते हैं, बड़ी तेजी से बता। हमने कहा 33 करोड़। तो उसने कहा कि अच्छा 33 करोड़। तो हमने कहा कि हाँ 2 अध्याय करोड़ के 1 कोटि शब्द है, 18 है, संख्या लिया दोनों शास्त्रों में बताया गया। स्कंद पुराण के काशी खंड में करोड़ धर्म भी बताया गया। ऐसी स्थिति में दोनों ही रहते हैं। तो बोला कि अगर 33 करोड़ हैं तो आप नाम बताइए, 33 करोड़ के नाम बताइए। मैंने कहा बेटा 33 करोड़ के नाम तो नहीं जानते। बोला तो बिना नाम के देता। तो हमारे मन में बात रह गई कि इसका जवाब अच्छा नहीं हो पाया। वो बात छूट छाट गई। अभी जब ये गौ माता का आंदोलन शुरू किया तो बात फिर से ध्यान में आई। अब उस बच्चे का तो हमको याद नहीं है कि वो बच्चा कौन है, कहाँ, भूल गए, लेकिन वो बात उसकी याद है
अब हम कह रहे हैं कि अब वो लड़का अगर हमको कहीं मिल जाए तो हम उसको 33 करोड़ देवताओं के नाम बता सकेंगे। और वो 33 करोड़ देवता कौन होंगे? और 34 करोड़ देवता वही लोग होंगे जो गाय के लिए मतदान देने का संकेत। 35 करोड़ लोगों को संकल्पित कराना है अपने लोगों को मिलकर। और हम जहां जहां गए हैं, चर्चा की है, वहां किसी ने मना नहीं किया। हम राजस्थान गए थे, वहां पे बहुत बड़ी सभा हुई, 5000 लोग इकट्ठा थे, अभी नहीं इसके पहले। तो वहां पर एक 8 बार के विधायक थे और भाजपा के नेता वो भी आए थे। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा का विरोध हो रहा है, तो भाजपा के लोग भी मान रहे हैं कि विरोधी है, वो भी बैठे हुए। हमने कहा भाई जिन लोगों ने हमारी बात सुनने के लिए खड़े होकर के हाथ उठा लीजिए, संकल्प करना, तो वो भी खड़े हो गए। तो हमने सोचा कि कहीं भ्रम में न हो रहा होगा, परेशान होकर गलत संकल्प क्यों करते। हमने कहा भाई देखिए, जिन्होंने मन से समझ लिया है और पूरी तरह से आत्मसात करके सहमत है वही लोग खड़े हैं, बाकी लोग बैठ जाइए। मैं बिल्कुल समझ के कहा, समझ के तो उन्होंने भी कहा कि हम उसी को वोट दें, तो सब लोग कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें कोई बात नहीं है। ये जब आप दृढ़ता बना लोगे, अगर किसी हिंदू के घर में वोट लग गया है तो आप कि ये हिंदू घर है, कृपया लोग हत्यारे पार्टियां और प्रत्याशी समर्थन करने की कोशिश न करें। और वो वोट जब पड़ेगा तो वो जाके अपनी पार्टी में चर्चा करेगा कि भैया 2 वोट 5 वोट में खड़ा हुआ है, अपने लोग इस बारे में मुझे करना चाहिए। तो फिर उनके यहाँ बैठक बैठेगी और वो भी लोग रक्षा का प्रस्ताव अपनी पार्टी में पास करेंगे। तो इसलिए अगर कुछ होना है तो आपके मतदान से होना है, और ये बड़ी शांति से हो सकता है। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। क्रिया शक्ति ही सबके मतदान हो करने। हाँ ठीक है, वो जो प्रतियोगिता होगी ना, वो भारत के हर विद्यालय में बड़े पैमाने पर करना है। तो उसी में पत्र जाएगा, गौ माता का महात्म्य जाएगा, गौ माता की चित्रादि रहेंगे, बच्चों को समझ में जाएगा, अलग अलग वर्ग का बनाना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक कुछ, और वो देंगे तब उनसे कहेंगे कि अब आप ये सब समझ के अब बनाओ चित्र, वो चित्र बनाएंगे। उसी माध्यम से यदि कुछ कह रहे हैं, जन जन तक अपने को संदेश पहुंचाना है। और गाय माता के बारे में हिंदू समाज में कोई मतभेद नहीं है, यही निरूपित करना है। यहाँ है हमारे 1000 मतभेद है और रहेंगे, द्वैत का मतभेद है हमारे, मिट जाएगा तो नहीं मिट सकता। हमारे दार्शनिक मतभेद, इनसे हमारा मतभेद है, हमसे इनका मतभेद है, लेकिन गाय के बारे में कहाँ है मतभेद? महाराज जी को शरीर में पीड़ा है, फिर भी आके बैठे हुए। महाराज जी नहीं जाते हैं कहीं, फिर भी आके बैठे हुए। इनके प्रभाव को नमस्कार जी महाराज, इनका प्रभाव बढ़िया कर दिया, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि गाय की सभा, तो गाय के बारे में हमारा यही तो गजब की बात है, और यही हमको निकाल करके दिखाना है। हमारे गुरु जी कहते थे एकता एकता नहीं बात लोग करते हैं, बाकियों की एकता संतरे की एकता है, हमारी एकता कर्पूरी की एकता। हम लोग कहते थे व्याख्या, कहते थे व्याख्या ये है कि संतरा बाहर से एक दिखता है, लगता है कि एक है, जैसे शीला वैसे गली गली में कर जाता है। अब खरबूजा बाहर से देखने में लगता है कि गली गली है, लेकिन शीलो तो एक का एक रहता है पूरा। ऐसे हमें क्यों भी एक का है, देखने वालों को भ्रम में डालती है कि ये सब अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गाय माता का नाम ले लीजिए, देखिए प्यार से कह सकते हैं, कहीं भी खड़े होकर के जब गौ माता को माता मानने वालों के बीच में जाएंगे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बताओ ये जो संबोधन विवेकानंद जी ने शिकागो के सम्मेलन में किया था, जहाँ लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता था, वहां उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा, ये कैसे बन सकता है? कहाँ है वो ब्रदर सिस्टर? ये ब्रदर सिस्टर तो वहीं हो सकते हैं जहाँ कॉमन माँ हो, एक माँ हो, और वो एक माना हमारी आपकी है, किसी की नहीं। और एक बात और बता दें,
कई लोग पूछते हैं कि गाय हमारी माता कैसे? गाय अगर हमारी माता होती तो हमारे जैसे ही पूछ होते, हमारे भी जैसे ही जगह मरा होता, ऐसे चार पैर होते। कई लोग पूछते हैं कि गाय ने हमको दूध पिलाया, इसीलिए माँ। असल में ये धर्म की माँ, ये प्रशस्त भगवान धर्म, जो धर्म है सनातन धर्म, वो वृषभ के रूप में माना गया। चत्वारि श्रृंगार कयोस्य पाद देशी देशे सप्तहस्तासुरस्य ददावतो वृषभो दुर्गति महो देवो मध्याह्न आविवेश। हमारा वेद कहता है, हमारे पुराण शास्त्र कहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है, अगर इसको मूर्तिमान किया जाए तो वो धर्म तो वृषभ के रूप में दिखाई देगा। वो जो वृषभ है वो सनातन धर्म है, और उसको हमने अपने जीवन में अंगीकार किया। और जिसको हम अंगीकार कर लेते हैं, अपने जीवन में समाहित कर लेते हैं, उसकी माता हमारी माता है। यही नियम। वर कन्या का विवाह होता है तो जन्म देने और दूध पिलाने के कारण थोड़े कोई किसकी माता होती है। जैसे वर कन्या का विवाह हुआ, वर की माता कन्या की भी माता, कन्या की माता वर की माता हो जाती है। उसी दिन से क्यों होती? हम किसी से मित्रता कर लेते हैं, मित्र की माता हमारी माता हो जाती है। तो ये जिसको हम जीवन में अंगीकार करते हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में समझ का अध्याय वहां बताया है कि जिसको हम शरीर अपने जीवन में अंगीकार कर लेते हैं, उसकी माता हमारी माता हो जाती है। यही समझ होता है। तो हमने सनातन धर्म को अंगीकार किया है, और सनातन धर्म की जो माता गाय है वो हमारी माता सत्य धर्म के नाते से है। इसीलिए हमारे गोपाल सिंह जी ने हरा बनाया, सत्य धर्म का नाता है गाय हमारी। किस नाते से माता है? सत्य धर्म माने सनातन धर्म के नाते से। जो सनातन धर्म को नहीं मानते उनके लिए गाय पशु, और जो सनातन धर्म को मानते हैं उनके लिए गाय पशु नहीं है, माता है। जैसे बद्रीनाथ के मंदिर में जाओगे, जैसे बिहारी जी के मंदिर में जाओगे, जैसे स्नेह बिहारी जी को देखोगे पटकुल में, तो क्या देखोगे? जो सनातन धर्म को मानता होगा वो स्नेह बिहारी जी को देखेगा, बद्रीनाथ जी को देखेगा, केदारनाथ जी को देखेगा, और जो सनातन धर्म को नहीं अपनाया होगा उसको पत्थर दिखेगा। ये देखो, ये पत्थर ये आगे खड़े हैं, ये देखो पत्थर के ऊपर आभूषण टांगे हुए हैं, ये दिखेगा उसको। तो जिसके अंदर सनातन संस्कार है, वो दृष्टि से संपन्न हो गया है, जो उसके लिए गाय माता है। तो इसलिए हम सनातन दृष्टि से संपन्न लोग गाय को पशु के रूप में नहीं, माता के रूप में देखते हैं। और देश में संख्या हमारी ज्यादा है, इसीलिए हमारी बात मानी जानी चाहिए। ये नियम है कि जिसकी संख्या ज्यादा होती है लोकतंत्र में, उसी की बात मानी जाती है, और जिसकी संख्या कम होती है वो एकोमोडेट करके, एडजस्ट करके चलता है। जैसे संसद में जिसकी संख्या ज्यादा हो गई वो सरकार हो गई, और जिसकी संख्या कम है वो उसको एकोमोडेट करके चलना है कि ये ठीक है सांसद है, लेकिन क्या करना कुछ नहीं। ऐसे ही जिसकी संख्या कम है वो हमारे अनुरूप बन करके रहे, देश में रहना है, और नहीं तो ना रहे। अभी तो हमारी संख्या ज्यादा है, ठीक है, हम कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तुम ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हो, एक दिन तुम्हारी संख्या बढ़ने की संभावना है, ठीक है, लेकिन जिस दिन बढ़ जाएगी उस दिन तुम अपना रोक काटना। आज तो कम से कम हमारी संख्या ज्यादा है, आज तो हमें अपने नक्श से रह लेने दो। आज क्यों हमको अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है? आज क्यों हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है? आज क्यों हमारी भावनाओं की अनदेखी की जा रही है? इसलिए अभी हम बहुसंख्यक हैं, और हमारी बहुसंख्या है कि नहीं इसका पता कैसे चलेगा? उसी वोट से। इसलिए अब इस बारे में खूब जागरूक होना है। गाय को इस बार वोट देना है। तुमने गरीबी के कारण वोट दिया, तुमने इसके कारण उसके कारण, जाने किन किन कारणों पे, जाने किन किन मुद्दों पे वोट किया है। अब जो चुनाव जीवन में आए उसमें गाय के लिए वोट करना शुरू करें। जो पार्टी के प्रत्याशी सामने आए दोनों ने शपथ पत्र हुआ कि गाय के लिए तो वोट देता हूँ, नहीं तो नमस्कार। इस तरह से थोड़ा सा कर बनो, हिंदू समाज के लोगों, तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी। गाय की प्रतिष्ठा, गाय की कोई प्रतिष्ठा नहीं। गावक प्रतिष्ठा भूता नाम, गाय तुम्हारी प्रतिष्ठा है। गाय की प्रतिष्ठा होगी तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की प्रतिष्ठा होगी। ये पराक्रमी लोग हैं, अपनी बात करवा सकते हैं, सुना सकते हैं। तो इसलिए इस बारे में जागरूक बन जाओ, यही तो अपना कहना। तो भैया बहुत अच्छा रहा। ये महाराज जी मतलब पीठाधीश्वर जी महाराज अस्वस्थ होते हुए भी आए, वहाँ बैठे। अब तो मतलब ऋणी हो जा रहा है, हम
कोई भी काम आप लोग हमसे बताइए ताकि इसको करके हम पूर्ण होकर रहें। ऐसे ही हमारे परमहंसदास जी महाराज, परमहंसाचार्य जी महाराज, हमारे विग्रहाचार्य जी महाराज जी, आप जैसा बोलते हो बिल्कुल सही बोलते हो, निष्पक्ष होकर के बोलते हो, किसी का भी संकोच मत करो। तजे उठिला बदला विभीषण बंधु बरपनाचारी बलि गुरु तजे उठंतर जीवन। हमारे यहाँ तो न्याय का शासन है। सनातन धर्म क्यों श्रेष्ठ धर्म है? क्योंकि ये भाई भतीजावाद नहीं है। ये नहीं देखता कि ये मेरा अयम नियम करोगे की योजना लघु चेत शाम, बाकी सब लोग यही देखते हैं कि ये मेरा है कि नहीं। ईसाइयों और मुसलमानों के धर्म में नियम है कि जब आखिरत का दिन आएगा, कयामत का दिन आएगा, तो न्याय होगा। न्याय का दिन कहते हैं उसको, जस्टिस डे। उस दिन सबका न्याय होगा। तो उससे दुनिया उठेगी, क्या होगा? होगा ये कि सबके कर्म देखे जाएंगे, इनके ये कर्म है, इनके ये कर्म, सब कुछ देखने के बाद खुदा और वोट बैठे रहेंगे सभा में। फिर वो बगल में बैठे जीसस या मोहम्मद को देखेंगे, क्यों भाई? वो कहेगा ना ये कलमा नहीं पड़ा, इससे क्या है, क्यों दो किया, वो कहेगा इनको नरक में डाल दो। हमारे यहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि तुमने भरोसा किया कि नहीं किया। हमारे यहाँ देखा जाएगा तुम्हारे कर्म नहीं सकता। तुमसे आचारत्न भवो धर्मः, हमारा यही वैशिष्ट है। और इसलिए न्याय का धर्म सनातन धर्म है। यहाँ पर चेहरा देख करके न्याय नहीं होता है, यहाँ पर चरित्र देख करके न्याय होता है। इसलिए हमने कुछ बातें नरेंद्र मोदी जी के बारे में कही, तो कुछ लोग कहने लगे कि तुम नरेंद्र मोदी जी विरोधी हो। हमने साफ किया कि देखो, तुम कहते हो विरोधी, सच बात यह है कि इस संसार में हमारी जानकारी में अभी तक हमारे से बड़ा उनका विदेशी कोई नहीं। तो राकने लगे हमारी, कहने लगे कैसे? हमने कहा उनके परलोक की चिंता कौन कर रहा है बता? सुधर जाए, इसकी चिंता करने वाला कौन है? केवल अभिमुक्तेश्वरानंद है कि हमको चिंता है कि कल वो हमसे जुड़े जितने भी लोग हैं, हम लोग सबके लोग परलोक दोनों सुधरे, यही तो चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में गुरु का काम ही है कि परलोक सुधारे। बाकी तो आपके दूसरे रिश्तेदार नातेदार हैं, वो आपका लोक सुधार रहे हैं। लोक सुधारने के लिए गुरु का प्रमुख रोल नहीं है। कभी कभी वो उसमें भी कृपा करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम लोक सुधारना नहीं है। वो आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके ज्येष्ठ पुरुष सुधार रहे हैं। हमारा काम है आपके परलोक को सुधारना, आपके परलोक की चिंता करना। तो हम वो कर रहे हैं, तो उसमें आप उनको विरोधी समझ रहे हैं। तो बाकी हम तो सबके सर्वे भवन्तु सुखिनः सन्तु सर्वे निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। काय को कोई कोची हो, तो ऐसी में सबके हाथ से उद्धार करके एक अच्छा वातावरण खड़ा करना अपना उद्देश्य है। और गौ माता इसमें सहायक हो रही है, और गौ माता ही है जो हम सबको एक करती है, करेगी। और जो संकल्प आप सबने लिया है बिहारी जी की कृपा से, आप सबके सानिध्य से निश्चित रूप से होगा। हम अभी 2 नवरात्रि आ रही है दिवाली के बाद, हम वहाँ जा रहे हैं सालरिया। वहाँ से गोपालानंद जी महाराज का टेलीफोन आया था कि आप आइए, हम लोग 2 नवरात्रि कर रहे हैं। हमने कहा हम तो पूरा कार्यक्रम अलग बना चुके हैं, लेकिन उन्होंने आग्रह किया तो हम कार्यक्रम अपना आगे पीछे करके भी वहाँ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि ये जो कुछ हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग तो अभी शुरू किए हैं, और वो लोग पूरा जीवन उसमें दे चुके। वही लोग हम लोगों की प्रेरणा है। और हमने जाकर के उनके कार्य को देखा, महाराज जी के कार्य को देखा। जब हम हरिद्वार के कुंभ में यज्ञ कर रहे थे, तो हमको शुद्ध देशी घी की जरूरत थी, कहीं नहीं मिल रहा था। उस समय महाराज जी ने आदेश दिया, तो आपके जो साथ गोपेश उन्होंने कहा कि हमको जितना चाहिए। तो ये जो प्रभुता हुई वो कहाँ से होगी? तो ये सब महाराज जी आप लोग सचमुच कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, और एकदम प्रेरक होता है वही गुरु हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं आचरण करके दिखाता है। ये वो वाले नहीं है कि मंच पे बैठ के कहें गाय पालो, और बाद में वो गाय के चमड़े से बना पर्स लेके वो, ये वो वाले हैं कि रोज गौ माता की सेवा में करता है। इनका आचरण बोल रहा है,
ये अपनी वाणी से नहीं बोल रहे हैं, अपने आचरण से बोल रहे हैं। और आचरण से बोली गई जो बात है वो हृदय में उतरती है, वही क्रांति लेकर के आती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हमारे गोपाल मणि जी यही हमको उंगली पकड़ करके लेके गए, भारत घुमा दिया इन्होंने, नहीं तो हम कहाँ पूरा भारत कहाँ जा सकते। और एक बार में घुमा दिया और हमको बताया कि देखो ये जो परिक्रमा आपने कर ली, इसमें भारत के जितने मंदिर हैं सबकी परिक्रमा हो गई। तो हमको बड़ा प्रदान कर रहे हैं सब के प्रति